Assalamu alaikum everyone. This is Imran Khan lecturer in English. Dear students, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, प्रॉपर नोट्स मेकिंग कैसे करें ताकि हम एग्ज़ाम आने से पहले ही हम उसको फिर रिपीट कर सकें और उसको आराम से उसको पढ़ सकें और बगैर किसी दिक्कत के हम विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उस सारी चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, एक तो नंबर एस्पेक्ट ही हो गया कि यू आर मेकिंग नोट्स फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, नंबर टू कि आप लिटरेरी पेपर आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, लिटरेरी पेपर आप कैसे लिख सकते हैं, लिटरेरी पेपर एग्ज़ाम। ठीक है, एक तो एग्ज़ाम हो गया ना एमसीक्यूज़ वाला एग्ज़ाम, दूसरा लिटरेरी पेपर आप कैसे लिखते हैं अपने पेन से, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी फीलिंग हो कि पढ़ने वाले को आपके ऊपर एक निसार हो जाए, आपकी वो तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। तो ये कुछ 8 तकरीबन इंडिकेटर्स हैं, अगर ये आप फॉलो करें तो आप एग्ज़ाम के अंदर भी प्रिपरेशन बहुत आसान से कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। और दूसरा लिटरेरी पेपर के अंदर आप अपनी एक मार्क बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। यू कैन डू द डिफरेंस। हम कहते हैं ना कि हाउ शुड वी डू द डिफरेंस, हाउ शुड वी लुक different from the rest. So by following these indicators you can obviously stand out in the competition. नंबर वन, जब आप पेपर लिखते हैं ना, हम लिटरेरी पेपर की बात कर रहे हैं, लाइंस लगाएं। ठीक है, लाइंस मिसाल के तौर पर एक पेज है तो आप एक पेज यहाँ पे प्रॉपर ये लाइनिंग लगाएं। ठीक है, ये जैसे लाइनिंग होती है। ठीक है, तो इंडेंटेशन जैसे पैराग्राफ स्टार्ट यहाँ से करें आप। ठीक है, फिर दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करें, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, पांचवी यहाँ से, यहाँ पर पैराग्राफ जहाँ पर भी ख़त्म होता है इसको पैराग्राफ को ख़त्म करें। नेक्स्ट पैराग्राफ शुड बी स्टार्टेड विद अ सिमिलर लाइन विद अ सिमिलर एंगल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान लिटरेचर इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, रिवोल्यूशन एंड इट हैज़ बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। ठीक है, यहाँ पर मेरा ख़त्म हो रहा है, दूसरा मैं करूँगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द अमेरिकन लिटरेचर इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, हॉरर्स एंड डिस्कवरीज। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से आप लाइंस प्रॉपर लगा के ये आपने सही तरीके से करना है। दूसरा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अभी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ये होता है जब आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने लिखना है कि नंबर वन वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर के आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो ये इसकी मेन हेडिंग हो गई। मेन हेडिंग में मैंने क्या किया, मेन हेडिंग को मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा और उसको अंडरलाइन भी किया। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर के अंदर हम तो 2-3 लिखेंगे कि भाई शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स, हम लाइंस में लिखेंगे ना, 154 सॉनेट्स वगैरह बला बला। ठीक है, फिर हम इसकी सब हेडिंग्स देंगे। सब हेडिंग्स मिसाल के तौर पर ये 1 हो गया, 1.2 ट्रेजेडीज़, 1.2 ट्रेजेडीज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, ये हमने ब्लू में लिखा तो आपने ये ब्लैक में लिखना है। ठीक है, ये प्रॉपर आपने स्पेस भी देनी है, लाइन स्पेस भी देनी है। फिर ट्रेजेडी को हमने अंडरलाइन करना है, फिर एक थोड़ी लाइन स्पेस देकर फिर हम नीचे लिखेंगे। फिर 1 पॉइंट ये 1 होगा। ठीक है, 1.1 ये 1.2 होगा। फिर हम लिखेंगे कॉमेडीज़। ठीक है, कॉमेडीज़। फिर हम 1.3 में लिखेंगे पोइट्री। ठीक है, पोइट्री फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो ये सब हेडिंग्स होती हैं। सब हेडिंग्स को आपने मार्कर कलर स्कीम आपने यूज़ करना है। कलर स्कीम मैंने तो चलो जैसे ब्लैक में लिखा है ये, फिर ये ब्लू में लिखा है। ठीक है, तो आपने कलर स्कीम यूज़ करना है। समझ आ रही है? अच्छा, डिफरेंस जब क्वेश्चन आए, मैं हम लिटरेरी पेपर लिटरेरी एग्जाम की बात में कर रहा हूँ, आपके पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री। ठीक है, रोमांटिक पोइट्री। तो ये अगर लिटरेरी सवाल आ जाता है तो आपने इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म नहीं लिखना। अगर आपने मार्क्स उठाने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप ऐसे लाइंस ड्रा करेंगे, प्रॉपर लाइंस ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये हो गया इसका सीरियल नंबर। ठीक है, ये करेंगे आप एरिया। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये हो गया। इस एरिया के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल का अप्रोच क्या कहता है, क्लासिकल की बात लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
रोमांटिक की बात करेंगे, ठीक है। नंबर पहला हम देते हैं नंबर 1, पहले हम कहते हैं डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम कहेंगे क्लासिकल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, रोमांटिक की डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। फिर हम ये एक लाइन लगा देंगे, स्केल के साथ लगा देंगे। मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूँ, ये थोड़ा खूबसूरत नहीं लग रहा, स्केल के साथ लगाएंगे तो फिर आपको ये खूबसूरत भी लगेगा। नंबर 2, ठीक है, डेफिनेशन हो गई, और आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल। फिर ये इसकी क्लासिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रोमांटिक कैरेक्टर्स। अगर ये 10 नंबर का सवाल है, डिस्क्रिप्टिव में अगर आप वही सेम चीज़ें लिखते हैं तो 7 6 मिल सकते हैं, इसमें आपको 9 मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस वाला क्वेश्चन, इस तरीके से आपने लाइन टेबल ड्रा करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द टेबल टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स और राइटर्स। नंबर 1 जो सेकंड चीज़ है, कोट्स और डेफिनेशन। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लिख रहे हैं तो कोट्स और डेफिनेशंस के लिए आपने मिसाल के तौर पर ये पेज है ना, ये पेज है, तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है पोइट्री की फॉर एग्जांपल, ठीक है, पोइट्री की डेफिनेशन। तो आपने मिडिल इंटेंडेंशन यूज़ करना होता है। मिडिल इंटेंडेंशन देखो, ये होता है लेफ़्ट इंटेंडेंशन, ये होता है राइट इंटेंडेंशन, ये होता है टॉप इंटेंडेंशन, ये होता है बॉटम इंटेंडेंशन। अभी मिडिल इंटेंडेंशन ये होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप पोइट्री की डेफिनेशन यहाँ से शुरू करें और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। फॉर एग्जांपल पोइट्री इज़ overflow of powerful feelings, for example being recollected in tranquility। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन, ये मिडिल इंटेंडेंशन ये होती है। कोट हो या कोई डेफिनेशन हो तो आप उसको मिडिल इंटेंडेंशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बहुत ही जहाज़ ऊपर से जा रहे हैं और 23 मार्च आने वाला है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो बुलेट फॉर्म्स, ये बुलेट फॉर्म्स में आप देखते हैं ऐसे नहीं लिखा करें, लिटरेरी पेपर में ये काम की चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई थीम्स ऑफ टेस्ट डियर बर्वेल्स मैंने लिखने हैं ना 5-6, तो पहले मैं लिखूँगा कि भाई फेट ये एक थीम है, ठीक है। ये एक बुलेट में नहीं लिखेंगे, ये आप किसकी सब हेडिंग दे सकते हैं, फिर इसके 2-3 लाइंस लिखें, ठीक है। सब हेडिंग्स आर नॉट अलाउड और बुलेट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। सब हेडिंग्स इज अलाउड, बुलेट फॉर्म इज नॉट अलाउड। यूज़ ऑफ मैप्स एंड ग्राफ्स इन फ्लो चार्ट। मैप्स तो आपको पता है, जब आपकी किसी की ज्योग्राफी शो करवाना चाहते हैं तो आप मैप इस्तेमाल करें। ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी ग्राफ कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ्लो चार्ट जैसे मैंने ये आपके लिए एक बनाया है, आप ये देखें, ये मैंने कैसे बनाया है, बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये चार्ट मैंने बनाया है, देखो 7 डेली सिंस मैंने पहले लिखा, फिर इसको मैंने कहा कि इसको हेवनली वर्चूज़, 7 डेली वर्चूज़, ठीक है। इसको हेवनली वर्चूज़ भी कहते हैं, कैपिटल वर्चूज़ भी कहते हैं। फिर मैंने देखा ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, इनको एरो के साथ कनेक्ट किया, पेशेंस, जनरसिटी, टेम्परेंस, चैरिटी और चैस्टिटी। अभी पढ़ने वाले को ये लगेगा कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़, बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, तो आप इस तरीके से ये वाला चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते मैं आपको और थोड़े चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने ये किया है यानरा ऑफ लिटरेचर, फिर मैंने इसको एरोज़ में डिवाइड किया है। जैसे 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट यानराज हैं, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज़। फिर प्रोज़ को मैंने मज़ीद डिवाइड किया, पोइट्री को मैंने मज़ीद डिवाइड किया, ड्रामा को मैंने मज़ीद डिवाइड किया। अच्छा, ये होते हैं चार्ट्स होते हैं। ये फ़्लो चार्ट है, ये एक और फ्लो चार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट मैंने देखो, एक्सपोजिशन, फिर मैं कन्फ्लिक्ट को ऊपर लेकर गया, फिर राइजिंग एक्शन को मैं ऊपर लेकर गया, फिर क्लाइमेक्स को मैं इधर लेकर आया, फिर एंटी क्लाइमेक्स को, फिर रेजोल्यूशन को। फिर मैंने कन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल लिखी, जैसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर होता है और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट स्टोरी के अंदर होता है। तो ये देखो मैंने कैसे खूबसूरत चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स बनाए ताकि राइटर्स को ये मज़ा दे, ठीक है। अच्छा, ये भी बुलेट फॉर्म में अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको थीम्स ऑफ, ये फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट इसे कहते हैं। थीम्स ऑफ हैमलेट देखो मैंने कैसे एरो के साथ मैंने किया, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिवेंज, लव, फैमिली फ्यूड्स, इंटरनल फ्यूड्स फॉर एग्जांपल। फिर ये देखो मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है 7 डेली सिंस का। पहले मैंने चार्ट बनाया था 7 डेली वर्चूज़ का, 7 डेली सिंस, एंगर, ग्रेटिट्यूड, लस्ट, प्राइड वगैरह।
ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।